Welcome to the very first episode of UXIS Explained. डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस फेड रिजर्व, ये हमारा आज का टॉपिक है। और आपके लिए अभी सबसे पहले बड़ा सवाल है, क्या फेड रिजर्व को यूएस प्रेसिडेंट कंट्रोल कर सकता है? सोचो और फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करो। भाई मैं तो बता ही दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। देखो ऐसे समझो, डोनाल्ड ट्रंप इज रिस्पॉन्सिबल टू अपॉइंट द फेड चेयर। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जिम्मेदारी है कि वो फेड रिजर्व मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, जैसे अपने देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बिल्कुल उस तरीके से। तो डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंट्स द फेड चेयर। डोनाल्ड ट्रंप कैन क्रिटिसाइज द फेड चेयर। डोनाल्ड ट्रंप कैन से एनीथिंग टू फेड चेयर, बट द फेड रिजर्व इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। सिमिलरली इंडिया में भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, बट डोनाल्ड ट्रंप कैन नॉट ऑर्डर फेड। डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर सकते। हमारे देश में थोड़ा सा अलग होता है ना। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहें तो शक्तिकांत दास जी को कह के अपनी मनमानी चला सकते हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप वहां ऐसा नहीं कर सकते। अब दोनों की लॉजिक में, दोनों की फिलॉसफी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि फेड रिजर्व एक देश का सेंट्रल बैंक हमेशा लॉन्ग टर्म सोचने की कोशिश करेगा। यह लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता है। बट पैरेलली व्हेन यू टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड ईयर्स, डोनाल्ड ट्रंप वांट वर्स्ट फास्ट रिजल्ट्स। उनको एकदम तेजी से फटाफट 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 रिजल्ट्स चाहिए। इसी वजह से हमेशा मोर और लेस हर देश के गवर्नमेंट और उस देश के जो सेंट्रल बैंक है उनके बीच में थोड़ी सी तनातनी बनी रहती है, थोड़ी सी परेशानी बनी रहती है। रिसेंटली इन दोनों के बीच में बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, और अभी नहीं, अपने पहले टर्म में भी जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, उन्होंने ट्रेड कोल्ड वॉर स्टार्ट करनी चालू करी। ट्रेड कोल्ड वॉर का जो बेसिक माध्यम रहा वो रहे दी टैरिफ्स। टैरिफ्स का मतलब होता है जब आपके देश के अंदर सामान इंपोर्ट हो रहा हो, आप उसके ऊपर टैक्सेस इंपोज करोगे। यू आर इंपोजिंग टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट्स which are being imported. यूरोप, चाइना, इंडिया, जिन भी देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट थे, उनके ऊपर पकड़ बनाने के लिए उन्होंने टैरिफ्स लगाने चालू किए। मेजर मकसद क्या था? मागा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई वापस से अमेरिका को बड़ा बनाएंगे, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बट ये जितने भी टैरिफ्स लगाए जा रहे थे, इसकी वजह से खुद अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ रहा था। कैसा इंपैक्ट? भाई बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनके ऊपर आप टैरिफ लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आपके देश को भी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब आपके देश को इन्फ्लेशन का सामना पड़ेगा, तो उसका इंपैक्ट आपके देश की ग्रोथ, आपके देश की जीडीपी के ऊपर भी पड़ेगा। दिस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर प्राइसेस आर वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर द यूएस प्रेसिडेंट। टैरिफ लगा दिए वो अलग चीज है, अपनी मनमानी कर ली वो अलग चीज है, बट उनके सामने दो और बहुत बड़ी चीज है कि भाई एक तो ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, और देश में जो जीडीपी ग्रोथ है उसको हम कैसे वेल मेंटेन रखें। जीडीपी और ग्रोथ और इन्फ्लेशन की टेंशन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है, इसी सेम चीज की टेंशन दूसरे व्यक्ति को भी है, जिनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इनको क्या टेंशन है? फेड रिजर्व को यह टेंशन है कि मुझे यह देखना है कि लॉन्ग टर्म में
अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी तरीके से वर्क करे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है कि इन्फ्लेशन और जीडीपी दोनों टैरिफ्स के साथ पैरेलली अच्छी सिचुएशन में नहीं है, इन्होंने ब्लेम गेम चालू कर दिया। किसके ऊपर? फेड रिजर्व के ऊपर, जेम्स पॉवेल के ऊपर, कि इस व्यक्ति की वजह से चीजें ठीक काम नहीं कर रही हैं। भाई इस व्यक्ति की वजह से क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, उनको घटा नहीं रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है। भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो श्रिंक हो जाती है। भाई जनता इजीली लोन नहीं ले पाएगी, तो जनता के पास भरपूर पैसा नहीं आएगा, जनता के पास भरपूर पैसा नहीं आएगा, भरपूर खर्च नहीं कर पाएगी, खर्च नहीं कर पाएगी तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि देश के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो, बट फेड रिजर्व कह रहा है भाई मैं इंटरेस्ट रेट कैसे कम करूं? फेड कह रहा है कि देखो शुरू में फेड रिजर्व ने धीरे धीरे रेट्स को रेस किया, बट 2019 के अंदर फेड रिजर्व ने भी रेट्स को थोड़ा कट किया था, जब रियल स्लोडाउन होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट फॉल एंड लेटर राइज। फर्स्ट फॉल बिकॉज ऑफ ग्रोथ फियर, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो उन्होंने फॉल करना स्टार्ट किया था 2019 में। बट फिर उनको ऐसा लगने लगा कि भाई इस टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है, तो ही स्टार्टेड टू रेज द प्राइसेस। अब इसकी वजह से क्या होता है कि शुरू में जब ग्रोथ का उन्हें डर लगा, उन्हें ऐसा लगा कि भाई देयर इज अ ग्रोथ फियर इन द मार्केट, ही ट्राइज टू रिड्यूस। इनिशियली उन्होंने डॉलर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी, बट अभी क्या हुआ कि फेड जो रेट्स हैं वो उस लेवल पे कट नहीं कर रहा है, उतनी तेजी से कट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से जो डॉलर है इट इज ऑल्सो गेटिंग वीकेंड। सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, जब भी ग्रोथ डिक्लाइन करेगी या एक देश को लगेगा या फेड रिजर्व को लग रहा है कि भाई ग्रोथ कम जाएगी, इसकी वजह से जो बॉन्ड्स हैं वो उनकी डिमांड बढ़ने लगेगी, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि भाई मैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बेटर, दे आर वेरी सेफ, इसीलिए बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ने लगेगी। और बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी मतलब बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, एंड यू ऑल नो कि बॉन्ड के प्राइसेस और बॉन्ड की यील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो दिस बिकम अ मेजर रीजन कि ग्रोथ कम, बॉन्ड के प्राइसेस, यील्ड कम, ये ग्रोथ की सिचुएशन है। बट पैरेलली जब हमें इन्फ्लेशन का खतरा लगने लगता है, हम ये कह रहे हैं कि भाई नहीं इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इस सिचुएशन में क्या होती है कि बॉन्ड्स ऑल्सो डिक्रीज एंड यील्ड बॉन्ड्स की बढ़ने लगती है। फेड कट डॉलर को वीक कर रहे हैं। देखो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप शाउट कर सकते हैं, बट फेड रिजर्व एक्ट बेस्ड ऑन डेटा। फेड रिजर्व डेटा के बेसिस पे एक्ट करेंगे। इकोनॉमी रन्स बेटर जब सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट रहता है, सेंट्रल बैंक पे कंट्रोल नहीं होता है। आप ऐसे समझो कि जो प्रेसिडेंट है ही इज लाइक अ क्रिकेट टीम, प्रेसिडेंट एक क्रिकेट टीम की तरह है, ही इज द ओनर, ही हायर्स अ कोच फेड, बट ही कांट टेल द कोच व्हेन टू बॉल, कब यॉर्कर मारनी है, कब बाउंसर मारनी है। द फेड प्लेज द लॉन्ग गेम, नॉट जस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। ये मेन चीज है। तो क्विकली आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वांट्स ग्रोथ, टैरिफ्स की वजह से ग्रोथ स्लो डाउन हुई। डोनाल्ड ट्रंप ब्लेम कर रहे हैं फेड के ऊपर, फेड इंडिपेंडेंट है, फेड खुद कंफ्यूज है कि मैं घटाऊं या बढ़ाऊं। वो ये सोच के आगे बढ़े कि ग्रोथ कम होगी या ये सोच के आगे बढ़े कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डॉलर इज गेटिंग वीकेंड। डोनाल्ड ट्रंप को भी यह समझना पड़ेगा कि अमेरिकन इकोनॉमी विल एडजस्ट वेरी स्लोली। एक साथ अमेरिकन इकोनॉमी जो पूरी टैरिफ सिनेरियो चल रहा है या बाकी सारी चीजें चल रही हैं,
उनको अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा। भाई थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ट्रम्प wants low interest rate, Fed wants to control inflation. I hope you like the first episode. Do not forget to comment. Thank you and enjoy.